using electrolysis. ठीक है, अच्छा आप पहले तो इसमें सेटअप समझ लें। सेटअप कैसे होगा इलेक्ट्रोलिसिस का, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का सेटअप कैसे होगा और उसमें हम क्या मेजरमेंट्स लेंगे, ये सब कुछ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अब इसमें डिफरेंट मेटल्स यूज कर सकते हैं आप। वो पेपर में भी जब ये क्वेश्चंस देता है तो वो डिफरेंट मेटल्स देता है, कभी वो कॉपर देता है, कभी वो सिल्वर देता है। दीज आर द टू फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेटल्स जिससे ये कैलकुलेट कराया जाता है। ठीक है, अगर इसके अलावा भी कोई मेटल होगा तो वो भी उसका आपको सारा डिटेल ऐसे ही इंटरप्रेट करनी पड़ेगी जैसे अभी मैं इसकी आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अभी आपको एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ सिल्वर की, कि मैं सिल्वर के थ्रू इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो सिल्वर के थ्रू ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो पहले तो इसका प्रोसीजर लिख लेते हैं कि इसका प्रोसीजर होगा सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले आप टू सिल्वर के जो इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, उनको वे करेंगे और उसके बाद उनको लगा देंगे सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, पहले वजन कर लेंगे, तो आफ्टर वेइंग टू सिल्वर electrodes in an aqueous solution of silver nitrate. फिर क्या कीजिए, फिर उसको कनेक्ट कर दीजिए बैटरी से ताकि आपका इलेक्ट्रोलिसिस का जो सेल है वो बन जाए। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने ऊपर आपको दिखाया था, मैं इसकी भी अभी एक डायग्राम बना देता हूं। नंबर 2, प्लेस दिस assembly in an electrolysis electrolytic cell। ठीक है, यानी कि बैटरी से आपने कनेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद आप करंट पास करेंगे, कितनी देर के लिए करेंगे और कितना करंट पास करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसकी वैल्यू वेरिएबल है, जो कभी वो कुछ देगा कभी वो कुछ देगा। यहां पर मैं इसे एज्यूम कर रहा हूं कि पास अ करंट ऑफ 0.1 amperes for 30 minutes। आधे घंटे के लिए आपने इसमें से 0.1 एम्पेयर का करंट पास किया। ठीक है, अब इतने करंट पास होने के बाद जाहिर है क्या हुआ होगा, एनोड पर से कुछ अमाउंट डिसॉल्व हुआ होगा सिल्वर का और कैथोड पर कुछ अमाउंट सिल्वर का डिपॉजिट हो गया होगा। आइडियली देखा जाए तो जितना अमाउंट डिसॉल्व होगा
उतना ही अमाउंट डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो इट डजंट रियली मैटर कि वो किस अमाउंट की आपको बात कर रहा है, कि वो कह रहा है कि जी इतना अमाउंट डिसॉल्व हो रहा है या इतना अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है, द अमाउंट विल बी द सेम आइडियली। क्यों? अगर प्योर आपने सिल्वर का इलेक्ट्रोड लगाया है, उसमें इम्प्योरिटी नहीं है, तो द अमाउंट डिसॉल्व्ड विल बी इक्वल्स टू द अमाउंट डिपॉजिटेड एट कैथोड, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक वो अमाउंट दे देगा, आपका काम चल जाएगा, सही है। अच्छा, अब जैसे ही आपने 30 मिनट्स पे अपना इलेक्ट्रोलिटिक सेटअप बंद किया, ठीक है, तो उस इलेक्ट्रोड्स को आपने बाहर निकालना है, और वो दोनों सिल्वर के इलेक्ट्रोड्स या उनमें से कोई एक जिससे आप मेजरमेंट करना चाहें को निकाल के आपने उसको ड्राई करना है। अब वो कैसे ड्राई होगा वो लिख देता हूं, पहले मैं ये पॉइंट लिख दूं। एट एग्जैक्टली 30 मिनट्स switch off the current and remove the electrodes. इसके बाद आपने इलेक्ट्रोड्स को साफ करना है, यानी ड्राई करना है। तो कैसे उसको साफ करेंगे? आप सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में से निकाल रहे हैं अपना इलेक्ट्रोड, तो सिल्वर नाइट्रेट के कुछ ड्रॉपलेट्स उसके ऊपर लगे हुए होंगे। अब सिल्वर नाइट्रेट क्या है? सिल्वर नाइट्रेट इज अ पोलर सॉल्यूशन। सिल्वर प्लस होता है, नाइट्रेट माइनस होता है, पोलर चीज है, ठीक है। तो उस पोलर चीज को आप केयरफुली कैसे हटा सकते हो कि उसके ऊपर कोई नॉन पोलर चीज डाल दो, तो वो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, वो उसको टोटली रिमूव करेगा, ठीक है। क्योंकि सॉल्युबल वो चीज होती है जिसकी चार्जेस या पोलैरिटी सेम, जैसे लाइक डिसॉल्व लाइक का मैंने आपको रूल बताया था एएस में। तो अगर मैं इसमें कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐसा डाल दूं जिसकी पोलैरिटी कम है एज कंपेयर टू सिल्वर नाइट्रेट, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट की पोलैरिटी बहुत ज्यादा है, या आयोनिक कंपाउंड है, तो कोई ऐसी चीज जो कि नॉन पोलर है डाल दूं, तो इसके ऊपर लगा हुआ सारा सिल्वर नाइट्रेट बह जाएगा। In this case, I am taking propanone. Propanone is a non-polar solvent in terms of, in comparison, for example, in comparison to silver nitrate. ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले नंबर पे वॉश कर रहा हूं अपने कैथोड को, किससे? पानी से। वॉश द कैथोड with distilled water, ठीक है। और इसके आगे लिख रहा हूं, इससे क्या रिमूव हो जाएगा? रिमूव सिल्वर नाइट्रेट मेनली, और फिर जो थोड़ा बहुत पानी लगा रह गया, उस पानी को आप रिमूव कर सकते हैं प्रोपानोन से, क्योंकि प्रोपानोन पे नॉन पोलर है। टू रिमूव सिल्वर नाइट्रेट एंड देन विथ प्रोपानोन, to remove traces of water. अब मसला क्या है कि जब पानी भी हट गया है, अब प्रोपानोन लगा रह गया। अब प्रोपानोन को कैसे मतलब के हटाऊं? तो प्रोपानोन को आपको हटाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोपानोन एक वोलेटाइल लिक्विड है, तो आप थोड़ी सी देर के लिए भी आप उसको छोड़ते हैं तो प्रोपानोन क्विकली, वोलेटाइल है तो इवेपोरेट कर जाएगा, जिसके बाद आपके पास कैथोड एक ड्राइड कैथोड के तौर पे आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट, the propanone is a volatile
एंड वो लेता है लिक्विड, लिख देता हूँ, एंड will evaporate quickly leaving a dried cathode. ठीक है, उसके बाद ड्राई हो गया, अब आप उसको दोबारा वे कर लें. Measure the increase in mass by weighing again. Measure the increase in mass by weighing cathode. अच्छा, अब जैसा मैंने कहा कि इस एक्सपेरिमेंट को अल्टरनेटिवली आप यूं भी कर सकते हो कि डिक्रीज इन द मास ऑफ एनोड से भी आप कर सकते हो. ठीक है, तो यहां पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, अल्टरनेटिवली this experiment can be performed by measuring the decrease in mass of anode. ठीक है, अच्छा, इन दिस केस वेल मुझे कोई ना कोई एग्जांपल में कुछ अमाउंट आपको देना है ताकि हम कैलकुलेशन कर सकें. तो यहां पर मैं फॉर एग्जांपल मास ले रहा हूं, द मास इंक्रीज बाय in this experiment mass of cathode increased by 0.201 grams. ठीक है, 0.201 ग्राम से इसका मास बढ़ा है. ठीक है, अब मैं आपको, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं इसके इलेक्ट्रोलाइटिक सेटअप की तस्वीर दिखा दूंगा बना के. तो इसकी आप यूं डायग्राम बना सकते हो कि ये आपके पास पावर सप्लाई लगी हुई है और इससे आपके पास ये एक लगा हुआ है एमीटर. ठीक है, और इसके साथ आपके पास वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में 2 इलेक्ट्रोड्स हैं और वो 2 इलेक्ट्रोड्स सिल्वर के, इस तरह से. ये एक इलेक्ट्रोड हो गया, और ये दूसरा इलेक्ट्रोड हो गया. ठीक है, और ये सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट का आ गया. और ये सॉल्यूशन किस चीज का है? ये है सिल्वर नाइट्रेट का, विच इज AgNO3 एक्वस. ठीक है, जाहिर है ये टर्मिनल्स भी डिटरमिन्ड है जो कनेक्टेड है कि ये आपका कैथोड है
और ये आपका एनोड है, ठीक है, कौन सा, सिल्वर का, और ये भी सिल्वर का, ठीक है जी। ये एमीटर मैंने लिखा है और ये पावर यहां से, ठीक है जी। सप्लाई, अच्छा जी। अब इसकी कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, इसकी कैलकुलेशन करने का तरीका क्या है वो भी देख लें। इसकी कैलकुलेशन करते हैं इस तरह से कि पहले तो मैं इक्वेशन लिख लेता हूं जो सिल्वर की डिस्चार्ज की इक्वेशन हमने पढ़ी है। और सिल्वर की डिस्चार्ज की इक्वेशन क्या पढ़ी है, वो ये पढ़ी है कि Ag +1 से एक्वस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाता है, Ag सॉलिड। और AR ऑफ Ag अभी हमने पढ़ा 108 हमारे पास था, ठीक है ना। तो अब अगर मैं सबसे पहले तो ये देख लूं कि उसने अमाउंट ऑफ करंट भी हमें दिया था I, और उसने हमें टाइम भी दिया था, और उसने हमें जो मास डिपॉजिट हुआ था Ag डिपॉजिटेड वो भी दिया था, और वो था 0.201 ग्राम्स। टाइम हमें दिया था 30 मिनट्स का, तो 30 मिनट्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं सेकंड्स में, और करंट हमें दिया था 0.1 एम्पियर्स का, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो मैं इस डेटा से Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी करके मैं निकाल सकता हूं चार्ज, और चार्ज की वैल्यू यहां पर क्या आएगी, चार्ज की वैल्यू आएगी Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी से 0.1 इंटू 30 इंटू 60 से जो आपके पास Q आया वो 180 कूलम्स। अब अगर मैं वही रिलेशनशिप लिखूं जो पहले मैंने लिखी थी कि ये कितने हमारे पास सिल्वर का अमाउंट है जो डिपॉजिट हो रहा है, वो डिपॉजिट हो रहा है 0.201 ग्राम। तो मैंने कहा 0.201 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है कितने चार्ज से, और वो चार्ज हमें दिया है, वो दिया है 180 कूलम। तो 180 कूलम से इतना डिपॉजिट हो रहा है, ये उसने ऑब्जेक्टिव में दिया है, ठीक है। अब इसका AR क्या होता है सिल्वर का, सिल्वर का AR होता है 63.5। तो 63.5 कितने से डिपॉजिट होगा, तो कितने का मतलब यह है कि जाहिर है फैराडे की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो 1 फैराडे यानी कि 1x क्या वैल्यू है इसकी, ठीक है। तो ये मेरे पास फैराडेज में आ जाएगा कि इतने फैराडेज कितने। अब आइए जरा यहाँ पे निकाल लेते हैं कि कूलम में क्या आएगा इसकी फैराडेज की वैल्यू। ये आएगा 180 मल्टीप्लाई बाय 63.5 ऑन 0.201। सॉरी मैंने कॉपर का यार लिख दिया 63. इट इज 108 सिल्वर का, ठीक है, 108 सिल्वर है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.201। तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी विच इज 96,716.4 कूलम्स। अब जाहिर है ये देखिए ये कितने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है। इसका मतलब है अगर मैं F इज इक्वल्स टू L इंटू E करता हूं वेयर आई नीड टू फाइंड एवोगैड्रोस नंबर L, तो फैराडेज की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, 1 फैराडे की वैल्यू आई है 96,716.4, और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू
10 to the power minus 19, तो मैं उससे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू आ जाएगी, और 96716.4 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से मेरे पास आएगा 6.04 इंटू 10 टू द पावर 23, which is, you can see, is a closer value to real Avogadro's number 6.023 into 10 to the power 23. जी स्टूडेंट्स, अब आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को एंड आस्क द क्वेश्चंस यू हैव. सर